हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसडीएम क्लासेस। बच्चों, आज हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं बच्चों। इसका हिंदी अर्थ होता है आने वाला। कंटीन्यूअस मीन्स निरंतरता, काल, आने वाला निरंतर काल। बच्चे, इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन देखें। इसको हिंदी में कहते हैं पहचान। मेरे प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। बच्चों, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वो किस में जाते हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया विल बी या शैल बी होती है बच्चों। विल बी या शैल बी होती है, या शैल बी होती है। विल बी या शैल बी होती है। एवं क्रिया का इंग फॉर्म लगाते हैं। एवं क्रिया का इंग फॉर्म लगाते हैं। इंग फॉर्म का मतलब होता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। एवं इंग फॉर्म लगाते हैं। इसका रूल ऑफ अफर्मेटिव जान लेते हैं। रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव। इसका हिंदी अर्थ होता है साधारण वाक्य बनाने का नियम। इसको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। रूल लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल प्लस बी प्लस इंग फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। अदर वर्ड अगर आते हैं तो लगा देंगे, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे बुला रहा हूँगा। मैं उसे बुला रहा हूँगा। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो क्या बनेगा? आई। सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों? मैं का आई बनता है। आई के साथ में क्या लगता है? विल या शैल का प्रयोग करते हैं। आई के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। शैल, ये चीजें लिखा चुके हैं बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई भी अन्य सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या आ जाएगा? शैल आ जाएगा। शैल बी। इसके बाद क्या लगेगा? नियम के अनुसार सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस इंग फॉर्म, बुलाना। कॉलिंग किसको बुला रहा हूं? उसे। आप हर लगा सकते हैं, आप हिम लगा सकते हैं। हिम। इसका रूल ऑफ नेगेटिव देखते हैं। रूल ऑफ नेगेटिव, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। इसका रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
विल या शैल प्लस नॉट, नॉट प्लस बी, नॉट प्लस बी। विल बी और शैल बी के बीच नॉट लग जाता है बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस में विल बी और शैल बी के बीच क्या लग जाता है? नॉट लग जाता है। इंग फॉर्म आएगा, इंग फॉर्म, इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड। यदि आते हैं तो लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे नहीं बुला रहा हूँगा, नहीं बुला रहा हूँगा, बुला रहा हूँगा, बुला रहा हूँगा। जैसे आई, आई के साथ में क्या लगेगा बच्चों? सेल लग जाएगा। आई सेल, इसके बाद क्या लगेगा? नॉट लगेगा, नॉट। आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी कॉलिंग, क्रिया का इंग फॉर्म लगाएंगे, कॉलिंग। आई शैल नॉट बी कॉलिंग हिम, कॉलिंग हिम या हर जो भी आपको अच्छा लगे। ये नेगेटिव का रूल हो गया। रूल ऑफ इंट्रोगेटिव देखेंगे, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, 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 रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव देखेंगे। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम। प्रश्नवाचक वाक्य, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम देखेंगे, यदि वाक्य, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्या, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ड लगती है, विल या शैल, विल या शैल लगेगा। इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट आ जाएगा बीच में, सब्जेक्ट, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस बी। जिस प्रकार से विल या शैल के बाद निगेटिव में नॉट चला जाता है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट बीच में आ जाता है। विल या शैल के बाद सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? विल बी और शैल बी के बीच में आ जाएगा। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इंग फॉर्म, प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या, क्या मैं उसे बुला रहा हूँगा, बुला रहा हूँगा। सबसे पहले क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो सबसे पहले क्या लगेगा? आई के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, शैल, शैल आई। इसके बाद बीच में क्या लगेगा? बी लग जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आएगा, इसके बाद बी लगेगा, कॉलिंग, कॉलिंग। शैल आई बी कॉलिंग हिम, कॉलिंग हिम, क्वेश्चन लगा देंगे। इसका सेकंड रूल देखेंगे, इसका सेकंड रूल देखेंगे, यदि वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, शब्द आता है, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, इस प्रकार से, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगती। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? नियम क्या है इसका? सबसे पहले, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगेगा, वही प्रश्नवाचक शब्द लग जाएगा, प्लस विल या शैल लगेगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस इंग फॉर्म, इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यदि आए प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल हो गया, ध्यान देना। सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? विल या शैल के बीच में ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे क्यों बुला रहा हूँगा, बुला रहा हूँगा।
कैसे बनेगा? देखो वाक्य के बीच में क्या आ गया है, इंटररोगेटिव वर्ड आ गया, इसको सबसे पहले बनाएंगे वाई, आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, वाई शैल आई वी कॉलिंग हिम। ये बच्चे इसका रूल हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये मैंने तीनों के तीन रूल बता दिए आपको। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखें बच्चों, पहले एक्सरसाइज, वह इस समय अपने भाई को एक पत्र लिख रही होगी। इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। वह इस समय अपने भाई को एक पत्र लिख रही होगी। कैसे बनेगा? सबसे पहले सी, लिख रही होगी, यहां से पता लगता है कि ये मेल है या फीमेल है। फीमेल है तो क्या लगेगा, सी लगेगा यहाँ पे। इसके बाद क्या लगेगा, सी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। विल के बाद क्या आएगा, वी आ जाएगा। सी विल बी, इसके बाद क्रिया का इंग फॉर्म लगेगा, राइटिंग। शी विल बी राइटिंग। क्या लिख रही होगी बच्चों, देखो जरा, एक पत्र लिख रही होगी। राइटिंग अ लेटर। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे अपने भाई को भी पहले आ सकता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो निर्जीव कर्म होता है, वो अच्छा लगता है। तो कैसे बनेगा, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। किसको लिख रही है बच्चों, अपने भाई को। टू हर ब्रदर, टू हर ब्रदर। सी विल बी राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर। मैंने कहा था अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में जाता तो टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कब लिख रही है, इस समय, एट दिस टाइम, फुल स्टॉप लगा देंगे। मिस्टर गुप्ता इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे। मिस्टर गुप्ता विल, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके बाद वी लगेगा, विल बी, पढ़ रहे होंगे, रीडिंग, क्रिया का इंग फॉर्म लगाएंगे। रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अखबार पढ़ रहे हैं। रीडिंग रीडिंग न्यूज़पेपर। कब पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, सबसे बाद में जाता है इस समय, उस समय की अंग्रेजी। एट दिस टाइम। यात्री स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ट्रेवलर्स, यात्री, ट्रेवलर्स मीन्स होता है। विल वी, क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा करना। इंग फॉर्म लगाएंगे, वेटिंग फॉर। मैंने कहा था जब भी वेट आएगा, वेट के बाद क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन का। वेटिंग फॉर ट्रेन, ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे। वेटिंग फॉर द ट्रेन कर दीजिए, वेटिंग फॉर द ट्रेन, वेटिंग फॉर द ट्रेन। कहाँ कर रहे हैं बच्चों, स्थान सबसे बाद में जाता है। एट द स्टेशन या एट स्टेशन, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये लड़कियां गुड़ियों से खेल रही होंगी। ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, वो लड़कियां, दोज गर्ल्स, इस प्रकार से बनाते हैं। दीज गर्ल्स, ये आएगा तो दीज, वो आएगा तो दोज लगता है। दीज गर्ल्स, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। दीज गर्ल्स विल बी प्लेइंग। किससे खेल रही बच्चों, गुड़ियों से खेल रही। प्लेइंग विद डॉल्स,
प्लेइंग विद डॉल्स, जब भी कोई किसी चीज के साथ आप खेलेंगे तो विद का प्रयोग करना पड़ेगा। भारतीय सैनिक बहादुरी से लड़ रहे होंगे। इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स विल बी, क्या कर रहे होंगे, लड़ रहे होंगे, फाइटिंग, विल बी फाइटिंग, कैसे लड़ रहे हैं बच्चे, बहादुरी से, फाइटिंग ब्रेवली, सबसे बाद में जाएगा, ब्रेवली, फाइटिंग ब्रेवली, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, नेगेटिव आ गया, सबसे पहले वी लगेगा, वी क्या कर रहे होंगे, नहीं खरीद रहे होंगे, हम बाजार से खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे, वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, वी सेल, इसको नेगेटिव आ गया तो बीच में आ जाएगा नॉट बी, विल या सेल के बीच, विल बी और सेल बी के बीच नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो नेगेटिव आएगा तो बीच में आ जाएगा नॉट, वी सेल नॉट, खरीद रहे होंगे, खिलौने खरीद रहे होंगे, परचेसिंग टॉयज, परचेसिंग, परचेसिंग, परचेसिंग टॉयज, टॉयज या वाइंग भी लगा सकते हैं आप, वाई मीन्स खरीदना होता है, परचेस भी खरीदना होता है, कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, फुल स्टॉप लगा देंगे। अनमोल आज अपने भाई के साथ मंदिर नहीं जा रही होगी, अनमोल, अनमोल विल नॉट बी, अनमोल विल नॉट बी, नॉट बीच में आ जाएगा, मंदिर जा रही होगी, गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल, किसके साथ जा रही होगी बच्चों, अपने भाई के साथ, तो क्या आ जाएगा, विद हर ब्रदर, विद हर ब्रदर, विद हर ब्रदर कब जा रही है, टुडे, 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 फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या अनीता चूड़ियां, क्या अनीता चूड़ियां खरीद रही होगी, वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले विल या शेल का प्रयोग करेंगे, अनीता के साथ विल का प्रयोग करना पड़ेगा, विल अनीता, विल अनीता, इसके बाद क्या हो जाएगा, खरीदना, वाइंग, वाइंग कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आप, परचेसिंग कर सकते हैं, विल अनीता वाइंग बैंगल्स, वाइंग बैंगल्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाइंग बैंगल्स मीन्स होता है चूड़ियां। अभी आज अपने मित्रों के साथ, अभी आज, अभी अपने मित्रों के साथ, अपने, अभी आज अपने मित्रों के साथ कहाँ जा रहा होगा, वाक्य के बीच में क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया, सबसे पहले वेयर बनेगा, वेयर, इसके बाद अभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, विल, अभी सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, अभी, इसके बाद बी आएगा, गोइंग, गोइंग आ जाएगा, अपने मित्रों के साथ कहाँ जा रहा होगा, गोइंग। अब बच्चों यहाँ टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसका करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे, अपने मित्रों के साथ, विद, गोइंग विद, गोइंग विद, अपना अपनी की अभी के साथ क्या लगेगी, हिज लगेगी, हिज फ्रेंड्स, गोइंग विद हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दिव्या अपने बगीचे में क्यों नहीं खेल रही होगी, सबसे पहले वाई का प्रयोग करेंगे, वाई, इसके बाद विल लगेगा दिव्या के साथ, वाई विल दिव्या, वाई विल दिव्या वी। अब बच्चे देखो इधर नेगेटिव भी आ गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है साथ में,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या करेंगे हम, इसको जो है जहाँ करता आएगा उसके साथ में क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे, नॉट बी। वाई विल दिव्या नॉट बी प्लेइंग, नॉट बी प्लेइंग, इसके बाद क्रिया आएगी, कहाँ खेल रहा है बच्चों, अपने बगीचे में, प्लेइंग इन हर गार्डन, प्लेइंग इन हर गार्डन। दिव्या एक लड़की है, उसके साथ अपने अपनी की हर बनेगी, हर गार्डन, हर गार्डन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है अपना मकान किसको बेच रहा होगा। देखिए बच्चों बीच में क्या आ गया, किसको आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड है whom, सबसे पहले क्या आएगा whom, whom मीन्स क्या होता है किसको, whom will he be, करता क्या ही, बीच में आ जाएगा he be, बेच रहा होगा selling, क्रिया का इंग फॉर्म आ जाएगा selling, क्या अपना मकान, अपना अपनी की his बनेगी his house, his house, selling his house, क्वेश्चन मार्क लगा देना। प्रियांशु अपना कमरा क्यों सजा रहा होगा, why, सबसे पहले क्या बनेगा why, why will प्रियांशु, सब्जेक्ट बीच में चला जाएगा, प्रियांशु, प्रियांशु, इसके बाद बी लगेगा, why will प्रियांशु बी, सजाना, क्रिया का इंग फॉर्म लगाना है, डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग अपना कमरा, प्रियांशु के साथ में अपना अपनी की हिस लगेगी, हिज रूम, हिज रूम, क्वेश्चन मार्क लगा देना। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको रूल्स पढ़ा दिए, मैंने आपको एक्सरसाइज करा दी और बेहतरीन सेंटेंस लेकर आया था मैं। बताइए कैसा लगा आपको सेशन और ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।